अमीन सयानी से लेकर आज के रेडियो जॉकीज तक, रेडियो या एफएम ने एक लंबा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया है हम सबकी जिंदगी में। अपनी आवाज के जादू से हम सबको ये आरजेज या तो कभी हंसाते हैं या तो कभी रुलाते हैं। वो कहते हैं ना, जिसका कोई दोस्त नहीं होता उसका दोस्त आरजे होता है। रेडियो जॉकी यानी वो आवाज जो हमारे चेहरे पर मुस्कान लाती है, दुनिया के बारे में बताती है, देश के बारे में या सिटी के बारे में हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देती है, खाना बनाना सिखाती है, हमारे लव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है और जिंदगी के कई इंपॉर्टेंट जंक्शंस पर, कई इंपॉर्टेंट मोड़ पर हमें सही रास्ता दिखाती है। खैर, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए रेडियो जॉकी की इस आवाज को एक चेहरा भी मिल गया है। पर वो भी एक जमाना था जब एक आरजे की पहचान सिर्फ उसकी आवाज होती थी। कैरेक्टर डायसेक्टर में हम आज डायसेक्ट करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जो कहती तो बहुत कुछ थी पर दिखाई नहीं देती थी। 2013 में आई एक फिल्म जिसका एक किरदार, एक कैरेक्टर कुछ ऐसा ही था। रेडियो जॉकी की तरह बात करती थी, मजाक करती थी, गाइड करती थी, टाइम पास करती थी, खाना बनाने में हेल्प करती थी और तो और गाने भी सुनाती थी और रेडियो जॉकी की ही तरह दिखाई नहीं देती थी। और ये कैरेक्टर है द लंच बॉक्स फिल्म की देश पांडे आंटी। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। लेट 80s और अर्ली 90s में दूरदर्शन पर एक सीरियल आया करती थी, वागले की दुनिया। वागले की दुनिया की मिसेस वागले यानी कि लंच बॉक्स की मिसेस देशपांडे का रोल निभाया है भारती आचरेकर ने। पूरी फिल्म में मिसेस देशपांडे सिर्फ सुनाई देती है उनकी आवाज ईला को कुकिंग टिप्स देते हुए, तबीयत पूछते हुए, मैरिज लाइफ डिस्कस करते हुए और तो और स्ट्रेंजर्स के लेटर को रिप्लाई करते हुए। मलाड ईस्ट के एक अपार्टमेंट में ऊपर वाले फ्लोर पे रहने वाली मिसेस देशपांडे इज लाइक योर गार्डियन एंजल, आपकी बेस्ट फ्रेंड है। पर सवाल यह है कि पूरी फिल्म में हमें मिसेस देशपांडे दिखाई क्यों नहीं देती, क्यों सिर्फ सुनाई देती है? कहानी यह है कि एक दिन मिस्टर देशपांडे कोमा से उठे और उठकर सीलिंग फैन को देखने लगे और पूरा दिन बस वो सीलिंग फैन को देखते रहे। रात हुई और वो सो गए। अगले दिन फिर से उठे और उस फैन को घूरते रहे। पिछले 15 सालों से रोज सुबह मिस्टर देशपांडे उठते हैं, फैन को घूरते हैं और रात होते सो जाते हैं। मिसेस देशपांडे को लगने लगा कि मिस्टर देशपांडे की जान उस फैन में अटक गई है। एक दिन लाइट चली गई और अंकल की धड़कनें ऑलमोस्ट रुक सी गई। अगले दिन मिसेस देशपांडे ने अपने घर में इन्वर्टर लगवा दिया। मिस्टर देशपांडे की जान फंसी है उस पंखे में और मिसेस देशपांडे की जान मिस्टर देशपांडे में। मिसेस देशपांडे या आंटी अपने ही घर में कैद है। शी इज इनटू अ डेड रिलेशनशिप। पता है यहां से फ्यूचर कुछ भी नहीं, पर इन्वर्टर अभी भी ऑन है। मिसेस देशपांडे को कहीं ना कहीं ईला यानी कि निमृत कौर में अपना मैरिड रिलेशन दिखाई देता है। उन्हें पता है कि इवन ईला इज इन अ डेड रिलेशन। मिसेस देशपांडे की तरह ईला की मैरिज भी कोमा में है। मिसेस देशपांडे अक्सर ऊपर से एक टोकरी में ईला को मसाले भेजती रहती है, मसाले टू स्पाइस हर मैरिज लाइफ। मिसेस देशपांडे प्रोवाइड्स द साउंड ट्रैक टू ईलाज लाइफ। ईला की लाइफ का बैकग्राउंड म्यूजिक थी मिसेस देशपांडे। हर समय, हर मूड के हिसाब से मिसेस देशपांडे 90s के गानों की कैसेट बजाती थी। फिर चाहे परदेसी परदेसी जाना नहीं हो या मेरा दिल भी कितना पागल है फ्रॉम साजन। बाय द वे, इरफान खान के कैरेक्टर का नाम इस फिल्म में साजन ही था। अपने किचन के मसालों से लेकर अपने कैसेट के गानों तक मिसेस देशपांडे ट्राइज टू ब्रिंग हर वर्ल्ड टू ईला। ईला को अपनी दुनिया में लाने की कोशिश करती थी। मिसेस देशपांडे ही थी जो ईला को लेटर्स लिखने के लिए पुश करती है, क्योंकि इन लेटर्स में कहीं ना कहीं
दोनों ईला और मिसेस देशपांडे अपने कोमा में पड़े मैरिज से आजादी ढूंढ रहे थे। पर जिस तरह से द लंच बॉक्स के एंड में क्या होता है, इरफान और निम्रत कौर फाइनली मिलते हैं या नहीं, हमें पता नहीं। ठीक उसी तरह से इस फिल्म के एंड में मिसेस देशपांडे के साथ क्या होता है, हमें नहीं पता। कुछ किरदारों का, कुछ कैरेक्टर्स का एक्चुअली कोई एंड, कोई अंत नहीं होता। शायद फिल्म के एंड में ऐसे सारे किरदारों को हम वेंटिलेटर्स पे रख देते हैं। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पॉडकास्ट। ये कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक का पॉडकास्ट आपको पसंद आया? इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए या दूसरे कैरेक्टर्स के सजेशन देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com।